भारत में उच्च कीमतें मांग में मंदी का कारण है और केंद्रीय बैंक के 4% लक्ष्य के अनुसार महंगाई को नियंत्रित करना निरंतर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा मुद्रास्फीति समिति के सदस्यों ने दिसंबर की बैठक के मिनट्स में कहा। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार इस महत्वपूर्ण मोड़ पर नीति की प्राथमिकता महंगाई और विकास के संतुलन को बहाल करना होना चाहिए। ये बात भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को जारी अपनी अंतिम मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कहा। ये मिनट्स में दर्ज दर्ज है। कम महंगाई से घरों की खपत योग्य आय बढ़ेगी और उनकी खरीदारी क्षमता में वृद्धि होगी और यह दृष्टिकोण खपत और निवेश की मांग को समर्थन देगा, ये भी दास ने कहा। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मुख्य ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा था, लेकिन 4 साल से अधिक समय में पहली बार जो बैंकों की जो नकद आरक्षित अनुपात है, उसमें कटौती की, जो कि आर्थिक विकास के मंदी के कारण मौद्रिक स्थितियों को सहज बनाने का कदम था। अ, आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत की जीडीपी विकास दर जुलाई-सितंबर तिमाही में अप्रत्याशित रूप से 5.4% गिर गई, जो 7 तिमाहियों में सबसे धीमा विकास था। जबकि महंगाई 4% से काफ़ी ऊपर बनी हुई है। तो मौद्रिक नीति का रुख विकास को समर्थन देने के लिए खुला है, लेकिन इसे महंगाई के स्थायी रूप से घटने का इंतजार करना होगा। अन्यथा अब तक की हुई धीमी महंगाई घटाने की प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। ये उप गवर्नर माइकल पात्रा ने लिखा था। मेरे ख्याल से ये भी मिनट्स में दर्ज होगा। जहाँ तक बाहरी सदस्यों का सवाल है, तो सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि दोनों विकास और महंगाई दोनों ही बदतर हो गए हैं और अब नीति की गलती करने का जोखिम अक्टूबर की नीति की तुलना में अधिक है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है। जहाँ तक मौद्रिक नीति समिति के 6 में से 4 सदस्यों ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखने को वोट दिया, लेकिन जो 2 बाहरी सदस्य थे, जिसमें नागेश कुमार और राम सिंह थे, इन्होंने 25 आधार अंकों की कमी के लिए वोट दिया था।